एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम जेई मेन पीवाई की सीरीज के अंदर आपके लिए लेके आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। इस पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा इस पार्ट 3 के अंदर हमारा डिस्कशन का फोकस रहेगा बेसिकली एसिड बेस इक्विलिब्रियम बेस्ड पीवाईक्यूज, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बेस्ड पीवाईक्यूज, हीट ऑफ कंबशन बेस्ड पीवाईक्यूज, हाइपर कॉन्जुगेशन बेस्ड पीवाईक्यूज, रेजोनेंस बेस्ड पीवाईक्यूज, mesomerik effect based PYQs and dipole moment based PYQs। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड बेस इक्विलिब्रियम बेस्ड PYQs। तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X शोविंग द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल इज। जहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैपिटल X, उसका जब वाटर से ट्रीटमेंट किया जाता है तो इनसॉल्युबल, 5% HCl के साथ भी इनसॉल्युबल। जब उसको 10% NaOH के साथ उसका जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो सॉल्युबल, और 10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में भी वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से वो हमारा कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो गिवन ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के अंदर जो कंपाउंड है उन सभी को हम लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन में हमें गिवन है, पहले ऑप्शन में क्या गिवन है, देखिएगा पहले ऑप्शन में हमें गिवन है मेटाक्रेसोल। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा मेटाक्रेसोल का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाक्रेसोल। नेक्स्ट हमें गिवन है ओलिक एसिड। तो देखिएगा ओलिक एसिड का कैसा स्ट्रक्चर होगा। ओलिक एसिड के केस में एक हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, जिसे कि मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और बेसिकली ये क्या होगा, हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा। R जो चेन होगी इसके अंदर हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा ऑर्थोटोल्यूडीन। तो देखिएगा ऑर्थोटोल्यूडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोटोल्यूडीन। और लास्ट ऑप्शन में हमें गिवन है बेंजामाइड। बेंजामाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब यहां पर देखिएगा इन गिवन ऑप्शंस में से किसी को हमारा कंपाउंड कैपिटल X होना है। जब हम वाटर और 5% HCl की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर इनसॉल्युबल हमें फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वहाँ से हमें कोई बहुत क्लियरिटी नहीं आती। जब हम फर्दर बढ़ते हैं 10% NaOH में वो कंपाउंड सॉल्युबल है। अगर वो कंपाउंड 10% NaOH में सॉल्युबल है, यानी इन शॉर्ट वो जो कंपाउंड X है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो कंपाउंड X है, जो हमारा कंपाउंड X होगा वो बेसिकली वाटर से ज़्यादा एसिडिक होगा, और कंपाउंड X 10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है। इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड X है वो H2CO3 से क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। H2CO3 इससे क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें 2, 3, 1, 2, 3, 4 को, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन 2, 3, 4 के अंदर जो हमें सभी कंपाउंड्स ये गिवन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 और 4 के अंदर जो कंपाउंड है। ऑप्शन 3 और 4 के अंदर जो कंपाउंड है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड ये क्या होंगे, वाटर से लेस एसिडिक होंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके लिए, 3 और 4 ऑप्शन के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है ये क्या होंगे, हमारे वाटर से लेस एसिडिक होंगे। और ऑप्शन 2 के अंदर जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है ये बेसिकली जो हमारा H2CO3 है इससे ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यानी बेसिकली क्या होगा, ये तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में भी क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। और 3 और ऑप्शन 3 एंड 4 के अंदर जो हमें कंपाउंड गिवन है ये भी हमारे आंसर के पार्ट नहीं हो सकता। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मेटामिथाइल फिनोल। ये जो कंपाउंड होगा बेसिकली, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या होगा, वाटर से ज़्यादा एसिडिक होगा बट H2CO3 से लेस एसिडिक होगा। सो बेसिकली 10% NaOH में तो सॉल्युबल होगा बट 10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में क्या होगा, इनसॉल्युबल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यहाँ पर मेटाक्रोसोल विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, और इसी को हम फाइनल टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन 1, तो यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विच विल लिबरेट CO2 that is carbon dioxide with sodium bicarbonate solution is a, again a very easy question from the acid base equilibrium। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर इन शॉर्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि वो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड लेट सपोज हमने कैपिटल X मान लिया, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जिस कंपाउंड का बेसिकली क्या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा H2CO3 से, वो कंपाउंड क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, H2CO3 वहां पर हमारा जनरेट होगा और H2CO3 फर्दर ब्रेक हो जाएगा आपका H2 और CO2 में। इन शॉर्ट वहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि H2CO3 एसिड से ज्यादा एसिडिक है। तो देखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम इसको देखें, ये हमारा क्या है, बी ऑप्शन के अंदर बेंजोइक एसिड और सी ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है पिक्रिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज द पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बी और सी, अगर हम बोले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड बी कॉमा सी का, इन दोनों कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, H2CO3 से ज़्यादा होगा। जबकि जो हमारा कंपाउंड ए है, उसका जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H2CO3 से कम होगा। इसलिए ये जो दोनों कंपाउंड है बी कॉमा सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, H2CO3 जनरेट होगा, वो ब्रेक हो जाएगा फर्दर H2 + CO2 यानी इन शॉर्ट वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो देखिएगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। तो यही हमें आंसर गिवन है, देखिएगा यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल लिबरेट CO2 व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम बाइकार्बोनेट। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर वो स्पीसीज, कोई भी गिवन स्पीसीज जिसका एसिडिक नेचर H2CO3 से ज्यादा, यानी इन शॉर्ट कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इन फर्स्ट 1 2 3 4 ऑप्शंस के अंदर ऐसी स्पीसीज जिसका जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगा, सिंपली वो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, H2CO3 वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा और फर्दर ब्रेक हो जाएगा H2 और CO2 यानी इन शॉर्ट वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एसिडिक सॉल्ट है। क्या है हमारा एसिडिक सॉल्ट। देखिएगा जैसे ही हमने इस एसिडिक सॉल्ट को, जैसे ही हम इस एसिडिक सॉल्ट को डिसॉल्व कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होगा। देखिएगा हमारा ट्राईमिथाइल अमाइन, साथ में यहाँ पर प्रोड्यूस होगा हमारा NaCl और साथ में प्रोड्यूस होगा आपका यहाँ पर H2CO3 जो कि फर्दर आपका ब्रेक हो जाता है H2O + CO2। ठीक, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गिवन हमारा एसिडिक सॉल्ट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये कैसा है, हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, बेसिक सॉल्ट गिवन है। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें एक बेसिक स्पीसीज गिवन है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी हमें बेसिक स्पीसीज गिवन है। ये हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी नहीं। जब डिसॉल्व नहीं होगी तो H2CO3 नहीं बनेगा, और H2CO3 नहीं बनेगा तो फर्दर वहां पर CO2 के जनरेट होने की बात ही नहीं हो सकती। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सो यही हमें गिवन है, देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे बेस्ड PYQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग अल्कोक्साइड इज। हमें यहाँ पर अल्कोक्साइड जो गिवन स्पीसीज है दी हुई है ABC। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी बतानी है, और हमें इस बात को ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी क्या ध्यान रखना है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ एनायनिक स्पीसीज is directly proportional to groups which show negative mesomeric effect, groups which show negative hyperconjugation, groups which show negative inductive effect। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा अगर A-B-C ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो इसको कैसे हम आंसर करें एग्जाम में। तो देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पे उपस्थित जो नेगेटिव चार्ज है A वाले केस में कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा,
बी और सी केस में ऑक्सीजन पे उपस्थित नेगेटिव चार्ज को देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सी कॉमा बी, सी कॉमा बी जो एनायनिक स्पीसीज है उनका जो स्टेबिलिटी है, उनका जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा हमारे ए से। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं कि बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल। तो देखिएगा यहां पर NO2 सिर्फ और सिर्फ अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट, जबकि यहां पर NO2 सी वाले केस में नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू एनायनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज करेगा। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सी वाली जो स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगा और बी का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगा। दिस विल बी द ओवरऑल ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी फॉर द गिवन एनायनिक स्पीसीज, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच होता है देखते हैं। ये मैच होता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन से, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यहाँ पर यही आंसर हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन इज। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमें एक बात को ध्यान रखना है कि बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव हाइपरकॉन्जुगेशन, ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिएगा यहाँ पर ए वाले अगर कार्बोकैटायन की बात की जाए, यहाँ पर अगर हम ए वाले कार्बोकैटायन की बात करें तो ये जो कार्बोकैटायन है बेसिकली इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम सी वाले केस की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव हाइपोकॉन्जुगेशन इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर, जबकि बी और डी के अंदर यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, डबली बॉन्डेड सिस्टम या ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम। यहाँ पर क्या है बेसिकली मोर परसेंटेज एज कैरेक्टर विल डीस्टेबलाइज अ कार्बोकैटायन। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि जिस केस में रेजोनेंस हो रही है वो कार्बोकैटायन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात की जाए, अगर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात कर लें तो यहाँ पर जिस केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन वो हमारा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम स्टेबिलिटी सी वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हाइपोकॉन्जुगेशन और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं, जो कि बेसिकली रेजोनेंस के कंपेयर में थोड़े कम इफेक्टिव है, इसलिए सी वाला जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वो ऐसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा बी और डी के अंदर दोनों में, एक में डबली बॉन्डेड सिस्टम है, एक में ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम। तो जहां पर जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उस सिस्टम में उतना ही ज्यादा वो कार्बोकैटायन क्या होने लग जाएगा, डिस्टेबलाइज होने लग जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डी वाला जो कार्बोकैटायन है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा और बी वाला जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी डी वाले से थोड़ी ज्यादा रहेगी। सो दिस विल बी द ओवरऑल ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिएगा ये मैच करता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन से। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और ये देखिए यही गिवन है। ठीक, तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इजीली इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें आपने जो भी सीखा है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर द फॉलोइंग। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट हमें जनरल जो कि याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव हाइपरकॉन्जुगेशन, ग्रुप्स विच शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ए बी सी डी इन सभी कार्बोकैटायन के अंदर देखिएगा यहाँ पर ये जो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। इसी प्रकार बी में भी जो कार्बोकैटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, इसी प्रकार सी में भी जो कार्बोकैटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज, और डी में भी हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। ठीक, अब देखिएगा ए केस में ये जो NH2 है ये नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। बी केस में भी ये जो NH2 है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस कार्बोकैटायन को क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। बट सी वाले केस में देखिएगा, सी वाले केस में आप देखिएगा, इस कार्बोकैटायन को मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। सी वाले केस में जब ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करता हुआ, देखिए
यहां आएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बना, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर। तो देखिएगा यहां पर जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन पे उपस्थित जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से वो इस कार्बोकैटायन को वाया बैक बॉन्डिंग कैसे करेगी, स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, सो यहां पर हमें सी केस में NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, बेसिकली इस कार्बोकैटायन को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि डी वाले केस में ये जो NH2 ग्रुप है अगेन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इस कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए, बी और डी इन सभी केसेस में तो हमारा कार्बोकैटायन रिलेटिवली डिस्टेबलाइज हो रहा है, बल्कि जबकि सी केस में जो NH2 ग्रुप है ओवरऑल इस कार्बोकैटायन को हमारा स्टेबलाइज कर रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सी वाला कार्बोकैटायन होगा दैट विल बी मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है हमारा, ये मैच करता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्राइड अफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज। यहां पर ABCD ऑप्शंस के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बोकैटायन गिवन है और पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यहां पर सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर अगर हम आता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो हाइड्राइड आयन के लिए जो एफिनिटी होगा वो सबसे कम हो जाएगा, और जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका हाइड्राइड आयन के लिए एफिनिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, इन गिवन कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम इन गिवन कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा डी ऑप्शन के अंदर यहां पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग, 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स जो कि इस गिवन कार्बोकैटायन को वाया डांसिंग ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। तो यहां पर डी वाला कार्बोकैटायन हमारा स्टेबलाइज। सी केस में देखें तो बेसिकली यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये जो मिथाइल ग्रुप्स है बेसिकली कैसे 9 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू इस कार्बोकैटायन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। बी केस में देखें तो यहाँ पर जो हमारी फिनाइल रिंग्स है ये रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रही है। और ए केस में देखें तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोकैटायन है इस पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव हाइपोकॉन्जुगेशन के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और ये अल्कीन सिस्टम बेसिकली इसके साथ ही कार्बोकैटायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, यानी ये कार्बोकैटायन भी स्टेबलाइज। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेजोनेंस बेसिकली डांसिंग ऑर्बिटल जो रेजोनेंस है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो डी वाला जो कार्बोकैटायन हमारा सबसे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो डी वाला जो कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, फिर उससे कम बी वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 फिनाइल रिंग्स के साथ हमारा कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस में। ठीक, नेक्स्ट फिर उससे कम देखिएगा, फिर उससे कम हो जाएगा ए वाला कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक रेजोनेंस वाला फैक्टर है। ठीक, तो ए वाला कार्बोकैटायन, और सबसे कम हो जाएगा हमारा सी वाला कार्बोकैटायन। ये हमारा हो जाएगा गिवन कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो रिवर्स ऑर्डर होगा दैट विल बी ऑर्डर फॉर द हाइड्राइड अफिनिटी। तो देखिएगा हाइड्राइड अफिनिटी का क्या ऑर्डर होगा, हाइड्राइड अफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकैटायंस। हाइड्राइड अफिनिटी इसका क्या ऑर्डर होगा, देखिएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसके लिए हाइड्राइड अफिनिटी क्या होगी, सबसे कम। जो कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल उसके लिए हाइड्राइड अफिनिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ए के लिए, फिर उससे कम बी के लिए, और सबसे कम डी के लिए। तो देखते हैं ये ऑर्डर किससे मैच करता है, सी ए बी डी, यानी हाइड्राइड अफिनिटी सबसे ज्यादा सी कार्बोकैटायन के लिए और सबसे कम डी वाले कार्बोकैटायन। देखते हैं, तो यहां पर हमें बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ए, देखिएगा सी ए बी डी, सी ए बी डी। तो ये ऑप्शन मैच करता है हमारा सेकंड ऑप्शन के साथ। तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबशन पे बेस्ड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन फॉर द फॉलोइंग अल्काडाइंस। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द हीट ऑफ कंबशन। तो चूंकि यहां पर
जनरल जो पॉइंट होता है कि हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो अगर यहाँ पर ए बी सी तीनों को चेक करें तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे क्या है, सेम है। तो फिर क्या करें, तो देखिएगा उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हीट ऑफ कंबशन कब, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कंपाउंड में सेम हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड या मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी of the given compound। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये पॉइंट कब वैलिड है, आपका ये पॉइंट जब वैलिड है जब आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए। तो देखिएगा यहाँ एक केस के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को आप ऑब्जर्व करें, ये भी ट्रांस है, और इस डबल बॉन्ड को भी आप ऑब्जर्व करें तो ये भी ट्रांस है। ठीक, बी वाले केस के अंदर आप इस डबल बॉन्ड को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रांस है, और ये जो आपका डबल बॉन्ड ये आपको गिवन है सिस। सी केस के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं इस डबल बॉन्ड को, तो ये भी सिस है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी सिस है। तो हम यहाँ पर एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपाउंड ए का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस ओरिएंटेशन है हमारा, फिर उससे कम बी वाले केस में क्योंकि यहाँ पर ट्रांस सिस का ओरिएंटेशन है हमारा, और सबसे कम स्टेबिलिटी हमारा कंपाउंड सी की, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड के अबाउट सिस ओरिएंटेशन है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन का। तो देखिएगा हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किस कंपाउंड के लिए हो जाएगी, जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे कम उसके लिए हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो सी का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, उससे कम बी, और सबसे कम ए। तो देखिएगा ये ऑर्डर हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करता है, देखते हैं। तो ये ऑर्डर मैच करता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन से। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 गिवन है हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन दैट इज CH3CH2+ इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन sp2 हाइड्रोजन 1 is bond with the empty 2p orbital of the other carbon. Choose the correct option on the basis of the information. ऑप्शन 1 के अंदर हमें गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन 2 के अंदर हमें गिवन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन आपका कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम होता है दैट इज द बेकर-नाथन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन sp2 हाइड्रोजन 1 is bond with the empty 2p orbital of other carbon। तो देखिएगा ये हमारा इथाइल कैटायन है, ठीक है। यहां पर ये हमारा जो कार्बन है कैसा है sp3। तो यहां पर इस गिवन इथाइल कैटायन की हमने क्या बनाई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाई। तो देखिए यहां पर कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बेसिकली यहां पर किसने पार्ट किया, देखिए सिग्मा CH बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर सिग्मा CH बॉन्ड का किसके साथ ओवरलैप हुआ, वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये देखिए यहां पर हमारा ये देखिए सिग्मा CH ने ओवरलैप किया किसके साथ, वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोकैटायन। सो यहां पर जो हमारा ये कार्बन है कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि हमें क्या गिवन, यहां पर क्या गिवन है इस स्टेटमेंट के अंदर sp2। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। सो इस बेसिस पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा कैसा है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो थर्ड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। देखिए यही हमें गिवन है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेजोनेंस बेस्ड पीवाईक्यू। तो देखिएगा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड लेंथ। कंपाउंड्स हमें गिवन है मेथेनॉल, फिनॉल, पैरा इथॉक्सी फिनॉल। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम इन गिवन कंपाउंड्स का क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा मेथेनॉल का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार का है। फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा फिनॉल का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड। नेक्स्ट पैरा इथॉक्सी फिनॉल का, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। हमारे पैरा पोजीशन पे क्या है, इथॉक्सी ग्रुप, ये देखिए। ठीक, अब हमें इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड लेंथ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, कौन सा बॉन्ड लेंथ है हमारा, कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में, और कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखिएगा यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर, बेसिकली जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पे उपस्थित जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है, किसी भी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करे, यानी लोकलाइज्ड। नेक्स्ट फिनॉल के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, हमारी फिनाइल सिस्टम के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक, ऐसे ही अगर हम पैरा इथॉक्सी फिनॉल के केस में बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उस पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो फिनाइल सिस्टम के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बेसिकली हमेशा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो उपस्थित लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, जबकि फिनॉल और पैरा इथॉक्सी फिनॉल के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर है किसमें पार्टिसिपेट करिए, डीलोकलाइजेशन में, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने लगेगा और जो हमारा कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो बीच में बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी डिक्रीज होने लगेगी रिलेटिव टू द मैथेनॉल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैथेनॉल है उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। और यहाँ पर अब इन दोनों केस में कंपेयर करते हैं फिनॉल और पैरा इथॉक्सी फिनॉल के केस में। तो देखिएगा यहाँ पर पैरा इथॉक्सी फिनॉल के केस में ऑक्सीजन पे जो उपस्थित लोन पेयर है ये भी क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिनाइल सिस्टम के साथ। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर है उनका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का जो टेंडेंसी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर इस जगह पर आपका जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या होगा, कम होगा रिलेटिव टू द फिनॉल। यहाँ पर जो पाई कैरेक्टर आएगा आपका वो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा बेसिकली फिनॉल के केस में। सो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो फिनॉल है उसका आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टर हो जाएगा। फिनॉल का जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टर, और उससे थोड़ा ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा आपका किसका होगा, पैरा इथॉक्सी फिनॉल का, ये होगा आपका पैरा इथॉक्सी फिनॉल। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, पैरा इथॉक्सी फिनॉल। तो कुछ इस प्रकार से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो देखते हैं ये हमारा ऑर्डर कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिएगा ये ऑर्डर हमारा मैच कर रहा है। देखिए फिनॉल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे कम, जबकि और मैथेनॉल का सबसे ज्यादा। तो ये मैच करता है हमारे ऑप्शन 2 से। सो ऑप्शन 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following compounds which one has the shortest carbon chlorine bond। तो अगेन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि देखिए फर्स्ट केस में कार्बन पे ये जो क्लोरीन है हमारा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे उपस्थित लोन पेयर किसी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करी। सेकेंड केस में भी क्लोरीन पे उपस्थित लोन पेयर किसी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, जबकि थर्ड केस में क्लोरीन पे उपस्थित जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करिए। देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक, फोर्थ केस के अंदर क्लोरीन पे उपस्थित लोन पेयर भी किसी भी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करी। यानी इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जिस केस में क्लोरीन पे उपस्थित लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी वहां पर क्या आने लगेगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होने लग जाएगी,
शॉर्टर होने लग जाएगी, जबकि और केस में क्या है, ऐसा फिनोमिना, रेजोनेंस वाला फिनोमिना तो ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि कार्बन क्लोरीन का जो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा वो किस केस में मिलेगा हमको, थर्ड केस में। सो थर्ड विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमें गिवन है, देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायंस आर। तो देखिएगा अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द रेजोनेंस। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ए वाले केस को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर कार्बन पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बोकेटायन कैसा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। बी वाले केस में भी ऑब्जर्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन भी कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। जबकि ये देखिए सी वाले केस में यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देन अगेन सिंगल बॉन्ड। तो यानी ये कार्बोकेटायन कैसा है, बेसिकली यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यानी किसी प्रकार से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। डी वाले केस में भी देखें तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है कैसी है, लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। यानी इन शॉर्ट ए और बी वाले जो कार्बोकेटायन है वो कैसे, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। सो ए और बी वाले जो केस में जो कार्बोकेटायन होंगे कैसे होंगे हमारे, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायंस। सो ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच करते हैं, तो देखिएगा ये हमारा मैच करता है थर्ड ऑप्शन से। सो थर्ड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन इज। बेसिकली हमें क्या गिवन है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टेटमेंट हमें गिवन है डिफरेंट, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल या केमिकल मेथड। सेकंड में गिवन है ऑल दिस स्ट्रक्चर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। थर्ड केस में हमें गिवन है ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। फोर्थ केस में हमें गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में जो हमारा कार्बोनेट आयन है हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव थ्री स्ट्रक्चर। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक बिल्कुल बेसिक सी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हमारी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स या इमेजनरी स्ट्रक्चर्स। कैसी होती है हमारी इमेजनरी स्ट्रक्चर। सो देखिएगा यहाँ पर अगर हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, तो पहली बात कि इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिफिकेशन वाली बात तो खत्म ही हो गई। जो चीज जिसका डिस्कशन ही हाइपोथेटिकल चल रहा हो उसके लिए अगर उसे बोलें कि आइडेंटिफिकेशन, तो दिस इज रॉन्ग स्टेट। नेक्स्ट, ऑल दिस स्ट्रक्चर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगेन सिंस दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर बेसिकली हाइपोथेटिकल, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली कैसी, हाइपोथेटिकल, तो यहाँ पर टाइम वाली बात ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, कार्बोनेट आयन हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव थ्री स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सही सही स्टेटमेंट है कि जो हमारा कार्बोनेट आयन का इसका क्या बनेगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जिनमें इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यही हमारा एकमात्र सत्य कथन होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। सो फोर्थ विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, और देखिएगा यही हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। ये क्वेश्चन बेस्ड है बेसिकली हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट पे, यानी एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ए बी सी डी ई स्पीसीज, इन सभी के सामने एक इलेक्ट्रोफाइल खड़ा हुआ है। तो यानी जो सिस्टम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन का जो रेट है उतना ही फास्टर होता जाएगा। तो हमें सिंपली ये बताना है कि जो गिवन सिस्टम्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कौन सा होगा। तो देखिए जो भी प्लस एम ग्रुप्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे वो क्या करेंगे, एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। और जो ग्रुप्स बेसिकली या यूँ बोले, इसको और अच्छे से ऐसे बोला जा सकता है कि वो सभी ग्रुप्स
जो कि पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करें, पॉजिटिव हाइपोकॉन्जुगेशन या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो सभी क्या करेंगे, इस एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। जबकि वो सभी ग्रुप्स जो कि नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव हाइपोकॉन्जुगेशन, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, वो इन गिवन एरोमेटिक सिस्टम को क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन रिचनेस का ऑर्डर बोलें, इलेक्ट्रॉन रिचनेस का ऑर्डर फॉर द अबव सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉन रिचनेस का ऑर्डर अगर हम बोलें फॉर द गिवन सिस्टम्स, तो देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव हाइपोकॉन्जुगेशन के थ्रू इस एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर CF3 ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस एरोमेटिक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस गिवन एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा होगा, इंक्रीज करा होगा। यहाँ पर NME2 ग्रुप पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस गिवन एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, और हम इस बात को जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं कि जो NME2 ग्रुप है उसका जो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, मिथॉक्सी ग्रुप से ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ दिस गिवन कंपाउंड के ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा, E। सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा, E। उससे कम कौन होगा हमारा, D। उससे कम हो जाएगा हमारा, उससे कम होगा A। उससे थोड़ा कम हो जाएगा हमारा B, और सबसे कम हो जाएगा हमारा C। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिचनेस का ऑर्डर आ गया गिवन कंपाउंड्स का। तो सिंपली जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस का ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में क्या होगा हमारा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम ऑर्डर हो जाएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या ऑर्डर हो जाएगा, सेम ऑर्डर हो जाएगा हमारा। देखिएगा ई केस के लिए सबसे ज्यादा, ई केस के लिए सबसे ज्यादा, उससे कम डी, उससे कम ए, उससे कम बी, और सबसे कम सी। ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच होता है, आप देखेंगे ये मैच होता है हमारा सेकंड ऑप्शन से। तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को अगर हमें जीओसी की बेसिक नॉलेज है, फंडामेंट, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डायपोल मोमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, विच कंपाउंड एग्जिबिट्स मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है उसका कुछ डायरेक्शन इस प्रकार होगा। कंपाउंड सेकंड के अंदर डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखिएगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप के लिए कुछ इस प्रकार और NH2 ग्रुप के केस में कुछ इस प्रकार। थर्ड केस में देखिएगा यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। फोर्थ केस में डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखिएगा कुछ इस प्रकार। तो यहां से इजीली हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि थर्ड केस में जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है बिल्कुल डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं। तो इस केस में, थर्ड केस में हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा, यानी थर्ड कंपाउंड का जो बेसिकली डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सो कंपाउंड थर्ड का डायपोल मोमेंट हमारा सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यही हमें गिवन है। ठीक, अंत में बच्चों में आपको यही कहना चाहूंगा, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट द होप एंड कॉन्फिडेंस। तो मैं हमेशा आपको यही कहता आया हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन पे पूरा विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें, आपको निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। आप लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।